Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone and welcome to lecture 14 of 9th class mathematics, and delivering this lecture me Arkam Ahmed. This is the last video of chapter number 2. Before moving on, हम लोगों ने चैप्टर 2 के अंदर 6 टॉपिक्स पढ़े. रियल नंबर्स क्या होते हैं, नंबर 1. नंबर 2, रियल नंबर्स के क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और क्या ऑपरेशंस होते हैं. नंबर 3, हम लोगों ने स्टडी किया कि एक्सपोनेंट क्या होता है, रेडिकल क्या होता है, रेडिकेंट्स क्या होते हैं. नंबर 4, हम लोगों ने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े और उनको यूज़ करके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व किए. यहाँ तक हमारा था रियल नंबर्स, मतलब हमने 2.1 से लेकर 2.4 तक पढ़ा रियल नंबर्स, और 2.5 जिसमें हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, और 2.6 जिसमें हमने सारे ऑपरेशंस पढ़े ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स. तो अब हमारे पास आ गया वक्त कि अब हम इस चैप्टर को समराइज करें, और वो किस तरह करवाएंगा मैं. रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 इसके अंदर कवर अप होगी, एंड आई विल गिव सम टच ऑन द पास्ट पेपर्स. ये चैप्टर 2 से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट पेपर्स में आते रहे हैं. आप लोगों ने अगर इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आई बटन पे आपके पास इसकी प्रीवियस वीडियो भी होगी, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह. तो उसकी भी पूरी प्लेलिस्ट आपको इसके नीचे मिल जाएगी. डू वॉच इट प्लीज़, ताकि आपको पता हो कि हमने इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या स्टडी किया है. तभी आपको इस पूरे चैप्टर की समरी समझ आएगी, और हम लोग जब पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि हमने कहाँ पढ़ा है और ये किस तरह का सवाल आया है. सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो स्टार्टिंग ऑफ, हमारे पास क्वेश्चन 1 है MCQs का. पहला MCQ देखते हैं. वो हमें कह रहा है कि हमारे पास है 27 x की पावर -1 और पावर है -2/3. सबसे पहले हम इस पार्ट को थोड़ा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं. जब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा 27 डिवाइडेड बाय x, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब नेगेटिव पावर हो तो हम उसको डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. एक बात. दूसरी बात, अब मैंने ये भी बताया था कि अगर पावर नेगेटिव हो तो हम इस पूरे फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं. मतलब कि आपके पास अगर a की पावर -1 है तो हम इसको बेसिकली 1/a लिख सकते हैं. ये दोनों चीज़ें एक है. तो सिमिलरली हम इसको लिख सकते हैं x/27 की पावर 2/3. ओके हो गया. अब हम क्या करते हैं, अब हमने बेसिकली इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है. और वो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे कि आपके पास अब हमने इस पावर को ऊपर नीचे अब डिवाइड कर देना है. जब हम इसको ऊपर नीचे स्प्लिट कर देंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2/3 और ये हो जाएगा 27 की पावर 2/3. ठीक है. जब आप इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बेसिकली बन जाएगा x की पावर 2/3 तो एज इट इज़ आ जाएगा. वी नो कि 27 इज़ 3 क्यूब, 27 3 क्यूब बनता है ना, इसकी होल पावर आ जाएगी 2/3. अब ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गए तो हमारे पास बच जाएगा x की पावर 2/3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर विच इज़ 9. और हम लोग x की पावर 2/3 को लिख सकते हैं x का स्क्वायर और बाहर निकाल लेते हैं क्यूब रूट, क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे पास 1/3 बेसिकली रूट में कन्वर्ट हो जाता है. राइट. 1/3 रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है. और क्या हमने रेडिकल के इंडेक्स देना है, वो किस तरह पता चलता है, जो डिनोमिनेटर होता है उस पावर का. तो 1/3 मीन्स कि क्यूब रूट में कन्वर्ट होगा. तो ये हमारे पास इसका आंसर आया, विच मीन्स कि हमारे पास इसमें ए ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन. पार्ट 2 की तरफ चलते हैं. पार्ट 2 कह रहा है कि हमने x⁷ रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो अभी हमने स्टडी किया है
कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म बेसिकली अगर ये n है तो इसको हम यूँ लिखते हैं 1/n, दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये अगर 7 है तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा, x की पावर 1/7। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। थर्ड पार्ट वो पूछ रहा है कि राइट 4 पावर 2/3 विद रेडिकल, ये बेसिकली साइन है ना कि सिंग है। तो राइट दिस थिंग इन रेडिकल फॉर्म। तो सबसे पहले तो 4 स्क्वेयर 4 की पावर 2/3, इसको हम यूँ लिख लेते हैं 4 स्क्वेयर ये होल पावर 1/3, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि जब ये आपके पास हो a की पावर n की होल पावर m, सो वी कैन राइट इट एज a की पावर nm। तो ये मैंने बेसिकली 2/3 को इस तरह करके लिख लिया है। नाउ वी नो दैट 1/3 इज द रेडिकल और इंडेक्स आ जाएगा 3, और हमारे पास अंदर जो रेडिकल के अंदर वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 4 का स्क्वायर। तो वो कौन सा ऑप्शन बनता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं पार्ट 4 की तरफ। पार्ट 4 में वो पूछ रहा है कि इन दिस फॉर्म हमारे पास रेडिकेंट क्या होता है। तो अगेन अगर हम इस फॉर्म की तरफ आते हैं तो मैंने बताया था कि ये जो रूट है, रूट सिंबल है, इसको हम रेडिकल कहते हैं, और जो वैल्यू उसके अंदर होती है उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकेंट कहते हैं। ये हमने 2.3 में पढ़ा था। तो इसमें हमारे पास रेडिकेंट क्या हो जाएगा, 35। सी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन है। मूविंग ऑन, हमारे पास फिफ्थ पार्ट है 25/16 की होल पावर -1/2। सबसे पहले एज टोल्ड अर्लियर हम लोग इस माइनस साइन को ख़त्म करते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 16/25 की होल पावर 1/2। अब आप क्या करेंगे, इस पावर को ऊपर नीचे स्प्लिट कर देंगे। उससे भी पहले हम 16 और 25 को सिंप्लीफाई लिख लेते हैं। तो 16 इज़ 4 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगा, एंड 25 इज़ 5 का स्क्वायर, इसकी होल पावर 1/2 हो जाएगा। तो आप ये 2 और 2 कैंसिल आउट करें, इधर भी 2 और 2 कैंसिल आउट करें, एंड वी आर लेफ्ट विद 4/5 विच इज़ बी ऑप्शन। ठीक हो गया। पार्ट 6 क्या कहते हैं, हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट लेना है। व्हाट वाज कॉम्प्लेक्स नंबर्स कॉन्जुगेट, यस, इन्वर्टिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इसमें इमेजिनरी पार्ट क्या है, ये है। तो ये बेसिकली जब इसका साइन इन्वर्ट होगा ये बन जाएगा 5 - 4 आयोटा विच इज़ सी ऑप्शन। आई होप आपको अभी तक समझ आ रही है। पार्ट 7 देखते हैं। पार्ट 7 वो कह रहा है कि आयोटा पावर 9। व्हाट इज़ आयोटा पावर 9? बेसिकली हम इसको, मैंने बताया था कि जब हम आयोटा की पावर सिंप्लीफाई करते हैं तो हम मेक श्योर करते हैं कि वो पावर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 बन जाए वो पावर। तो आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा हो गया। आयोटा पावर 8 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वेयर होल पावर 4, एंड वी नो दैट आयोटा स्क्वेयर इज -1 पावर 4 हो जाएगा, एंड -1 की इवन पावर है तो ये 1 आ जाएगा, एंड 1 इंटू आयोटा इज आयोटा। तो ये आपका सी ऑप्शन आ गया। ठीक है, पार्ट 8 की तरफ देखें, एंड दिस MCQ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको ज़रा ध्यान से समझें क्योंकि ये अक्सर आता है एंड स्टूडेंट्स डू इट रॉन्ग। एवरी रियल नंबर इज़, वो पूछ रहा है कि एवरी रियल नंबर क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है। हर रियल नंबर पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता। पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या कंडीशन है कि वो होल नंबर हो और वो पॉजिटिव हो। समझ रहे हैं, जैसे आपके पास इस पॉजिटिव इंटीजर के अंदर +1 +2 +3 समथिंग आता है, राइट। बट क्या हर रियल नंबर इस तरह का होता है? नहीं। इंटीजर होने के लिए वो होल नंबर होना लाजमी है, और पॉजिटिव क्या है तो इसका मतलब है कि पॉजिटिव साइन होना लाजमी है। दैट मीन्स कि एवरी रियल नंबर इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, बट एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज अ रियल नंबर। इट्स नॉट द अदर वे अराउंड। तो हमारे पास इसमें ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो गया।
फिर वो कह रहा है कि क्या ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर बेसिकली वो सारे नंबर्स हैं जो पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, एंड दैट इंक्लूड्स इंटीजर्स एज वेल। तो अगेन एक तो ये कंडीशन है रैशनल नंबर के लिए कि वो पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, वो सिंप्लीफाई हो जाए, प्लस वो आपके पास इंटीजर भी होते हैं, राइट, होल नंबर या इंटीजर होते हैं। तो क्या हर रियल नंबर आपके पास रैशनल नंबर हो सकता है? नहीं, उसमें आपके पास हर टाइप के नंबर आ जाते हैं बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दैट मीन्स कि एवरी रियल नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर। तो ये ऑप्शन भी आपके पास रॉन्ग होगी। नेगेटिव इंटीजर अगेन रॉन्ग हो गया, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर के लिए भी फिर वही कंडीशंस होंगी कि वो -1, -2, -3 कि एक तो वो होल नंबर हो और नेगेटिव साइन के साथ हो। तो क्या हर रियल नंबर उस तरह का होता है? नहीं, किसी भी टाइप का हो सकता है रियल नंबर। एवरी रियल नंबर इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर, बट एवरी नेगेटिव इंटीजर इज अ रियल नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसलिए दुरुस्त है क्योंकि अगर आप मेरी पिछली वीडियो खोल के देखें 2.5, तो उसमें मैंने ये चीज़ प्रूव की थी कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है 5, मैं इस 5 को लिख सकता हूँ 5 + 0 आयोटा। उसको भी छोड़ें, अभी हमने 2.6 की वीडियो में एक सवाल सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास आखिर में आंसर आया था समथिंग -1 आया था। तो मैंने कहा था कि क्योंकि ये सवाल डिमांड कर रहा है कि a + b आयोटा की फॉर्म में लिखो, तो आपने इसको मेक श्योर करना है कि इसके आगे आप यूँ लिख दें +0 आयोटा। तो बेसिकली इसको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें आपके पास सिंपल जो कॉम्प्लेक्स जो इमेजिनरी पार्ट है वो ज़ीरो हो गया, बट वी कैन राइट इट एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हमारे पास हर रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। तो इसमें आपके पास डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। काइंडली इस पे थोड़ा ध्यान देना कि आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है और हमने 2.6 में क्वेश्चन सॉल्व किया था, वहाँ पे हमारे पास एक सिंपल आंसर आया था, तो हमने इसको इस फॉर्म में करके लिखा था -1 + 0 आयोटा। और हमने ये शो करवाया था कि बेसिकली हर रियल नंबर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, बट उस कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी जो वैल्यू होती है वो ज़ीरो होती है, राइट। अच्छा, 9 पार्ट देखें। 9 पार्ट में वो पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन का रियल पार्ट कौन सा होगा। ये बेसिकली पार्ट है ना कि पॉइंट, रियल पार्ट। तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करें, ब्रैकेट ओपन करें या ब्रैकेट ना ओपन करें, सबसे पहले आयोटा स्क्वायर को सिंप्लीफाई कर लें। आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना, तो आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें। अब ये बन जाएगा 2ab आयोटा -2ab। अब उससे पूछा रियल पार्ट, तो ये हो गया हमारे पास रियल पार्ट, क्योंकि दैट डज नॉट कंटेन आयोटा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्या पूछ रहा है? अगला आपसे पूछ रहा है कि इस एक्सप्रेशन का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है। तो सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा। तो वी नो कि ये वाला पार्ट तो हमारे पास रियल बन जाएगा, ये बन जाएगा 3 - 2 आयोटा। अब इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है कि जिसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो वो ये वाला पार्ट है। तो कौन सा आंसर आ जाएगा इसमें? -2 ए ऑप्शन। टेक अ लुक एट दिस MCQ, और ये इंपॉर्टेंट है। वो पूछ रहा है कि इन सेट्स में से कौन सा ऐसा सेट है कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। प्लीज नोट केयरफुली। अब हमारे पास जो हमने जब क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ी थी, हमने कहा था कि फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, अगर ए बी रियल नंबर है तो a + b का सम भी रियल होगा, राइट। अब सपोज करें कि मैं इस डेफिनेशन को अब लेके जा रहा हूँ सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ सेट A एंड इट कंटेन्स 2 एलिमेंट्स A B, राइट। हम कहते हैं कि फॉर ऑल इफ A
B belong to that set A, तो A plus B must also belong to that set। तो सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डेफिनेशन है हमारे पास फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी। बेसिकली क्लोजर प्रॉपर्टी आपके पास एडिशन हो मल्टीप्लिकेशन हो, इट डजेंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द सिंबल दैट यू आर यूजिंग। एडिशन के केस में ऐड हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के केस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अब हम क्योंकि सेट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं तो हमारे पास इसको ये मेक श्योर करना है कि हमारे पास जब हम इनको प्रोडक्ट करें या ऐड करें उन एलिमेंट्स को जो उस सेट के अंदर हैं, तो वो जो प्रोडक्ट आया है या वो जो सम आया है वो भी उस सेट का पार्ट होगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो अब हम इनके ऊपर चेक करते हैं। सबसे पहले इस वाले सेट को देखें, 0 और 1। 0 प्लस 0 0 होता है, 0 प्लस 1 1 वो भी इधर है, 1 प्लस 0 1 वो भी इधर होता है। बट 1 प्लस 1 इज 2, क्या वो है सेट में? नहीं, विच मीन्स कि ये आपके पास वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। सिमिलरली यहाँ पे देखें, ये वैसे एमसी ऑप्शंस मैच कर गए हैं, तो बेसिकली ये भी गलत है। बेसिकली आपने अगर किसी भी सेट के अंदर प्रूफ करना हो कि क्लोजर प्रॉपर्टी है, तो आपने एक एलिमेंट को दो काम करने हैं। जैसे अगर आपके पास दो ये है ना, दो एलिमेंट्स हैं 0 और 1, आपने ना एक रफ सा टेबल बनाना है। यहाँ पे लिखना है एडिशन, इधर लिखना है, यहाँ पे आपने दो एलिमेंट्स लिखने हैं और इधर आपने दो एलिमेंट्स लिखने हैं। और फिर आपने क्या करना है, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 1 2। फिर ये जो बीच में जो पार्ट आया है, इसको अगर मैं डिफरेंट कलर से शो करवाऊँ, ये जो आपके पास बीच वाला पार्ट आया है, ये वाला, आपने इसको देखते हुए चेक करना है कि क्या ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं क्या ये बिलोंग कर रहे हैं इस सेट में। तो 0 और 1 तो बिलोंग कर रहा है, बट 2 नहीं बिलोंग कर रहा। दैट मीन्स कि वो सेट क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता। ठीक है, तो अब मैं नहीं चाह रहा कि मैं हर एक ऑप्शन को अलग-अलग एक्सप्लेन करूं, बिकॉज द ऑप्शन स्पीक फॉर इटसेल्फ। आपके पास ये भी जो है ये भी नहीं क्लोजर प्रॉपर्टी करेगा, क्योंकि जब आप स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आंसर आता है। क्या 2 है यहाँ पे? नहीं, विच मीन्स कि ये भी नहीं है। तो आपके पास इस ऑप्शन का, इस एमसीक्यू का राइट ऑप्शन 0 आएगा, क्योंकि 0 जब 0 के अंदर ऐड होगा तो वो 0 ही आएगा, एंड 0 इज अ पार्ट ऑफ दिस सेट। तो दैट मीन्स कि ये वाला सेट आपके पास क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आई होप कि ये वाला आपको नया कॉन्सेप्ट अच्छा समझ आया होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम पूछ रहा है, वो मल्टीप्लाई बाय 1 हो रहा है और वही चीज़ आ रही है, विच मीन्स कि इट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सी ऑप्शन। पार्ट 13 देखें। पार्ट 13 में वो पूछ रहा है कि आपके पास अगर ये 3 रियल नंबर्स हैं x, y, z और z लेस देन 0 है, अगर x लेस देन y है तो क्या रिजल्ट आएगा। तो हमने पढ़ा था कि एक अगर इनइक्वालिटी है x लेस देन y और एक अनदर नंबर कम्स z लेस देन 0, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इनइक्वालिटी का साइन इन्वर्ट कर देगा। अगर नेगेटिव नंबर इस इनइक्वालिटी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। अगर ये पॉजिटिव इंटीजर इनके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एज इट इज़ रहेगा। तो ये यहाँ पे इसका क्या ऑप्शन बन जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक हो गया। फिर ये वाला क्वेश्चन देखें, ये कह रहा है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि क्या या तो a इक्वल टू बी होगा या a लेस देन बी होगा या a ग्रेटर देन बी होगा। इट इज़ कॉल्ड ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। एंड लास्ट एमसीक्यू वो पूछ रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल। तो अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, यानी वो मतलब वो फाइनाइट नंबर्स भी ना हो, इनफाइनाइट हो, और वो नॉन रिकरिंग भी ना हो, मतलब उनका पैटर्न भी ना रिपीट हो रहा हो, तो वो कौन सा नंबर होगा, वो इरेशनल नंबर होगा। और इसकी एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी की थी पाई। आप उसको कैलकुलेटर के अंदर पुट करें तो उसका जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं होता।
क्वेश्चन 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 2 में वो पूछ रहा है कि क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला पार्ट वो पूछ रहा है कि डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। ये ट्रू है जी। और ये क्यों है? इसके लिए हम लोग 3 नंबर्स लेते हैं, 12, 6 और 2। सबसे पहले हम लोग करते हैं 12 डिवाइडेड बाई 6 करते हैं, और जो रिज़ल्ट आया उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। 12 डिवाइड बाई 6 इज़ 2 और 2 डिवाइड बाई 2 इज़ 1। ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आया। फिर उसके बाद है हम लोग 6 डिवाइड बाई 2 पहले कर लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाई 2, इधर से हमने इसको 6 डिवाइड बाई 2 किया, 3 आया। एंड 12 डिवाइड बाई 3 इज़ 4 नॉट 1। तो क्या इक्वल आए? नहीं। इसका मतलब है कि डिवीजन इज़ नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो ये आपके पास ट्रू आ गया। अगला पूछ रहा है कि एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। आपके पास होल नंबर वाला जो सेट होता है वो होता है 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, और नेचुरल नंबर होता है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। तो क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि होल नंबर में 0 आ रहा है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं आ रहा। तो वी कैन से इट ऑपोजिटली। हम लोग कह सकते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। ये अगर आपको याद हो तो ये हमने चैप्टर 2 जब हम पढ़े स्टार्ट किया था हमने, तो उसके अंदर हमने एक रियल नंबर्स का एक सर्कल डायग्राम बनाई थी, और उसके अंदर हमने सबसे पहले ये देखा था कि आपके पास जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो नेचुरल नंबर है, मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर आता था और फिर उसके बाद होल नंबर आता था। तो हम ये कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, बट एवरी होल नंबर इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। अच्छा, उसके बाद है वो पूछ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 0.02 हमारे पास क्या आता है। तो 0.02 को सबसे पहले हम लोग फ्रैक्शन में लेकर आते हैं। 0.02 मीन्स कि हमने 0.02 लिखा है, इधर से आप डेसिमल हटाएंगे, इधर आप एक लाइन लगाएंगे और इस डेसिमल को हटाकर 1 आएगा। उसके बाद जितनी डेसिमल प्लेसेस हैं उतने ज़ीरो आएंगे। तो ये बेसिकली आपके पास आ जाता है 2/100, एंड इसको हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1/50। जब हम इसका इन्वर्स लेंगे, मैंने अगेन क्या बताया था कि जब नेगेटिव पावर हो तो हम फ्रैक्शन इन्वर्ट करते हैं, तो बेसिकली ये बन जाएगा 50। क्या 0.02 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 50 आता है? यस, दैट मीन्स दैट इट इज़ ट्रू। हाँ जी, फिर ये देखें, पूछ रहा है कि पाई इज़ अ रैशनल नंबर। क्या पाई रैशनल नंबर होता है? नहीं, पाई इरेशनल नंबर होता है। बट अगर वो पूछ ले कि 22/7 क्या ये रैशनल नंबर है? यस, दिस इज रैशनल नंबर। अगेन गो टू 2.1 जहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन किए थे रैशनल नंबर्स। उसमें हमने ये पढ़ा था कि 22/7 तो रैशनल है, पाई रैशनल है। ठीक है। अच्छा, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर आपके पास कोई भी ऐसा नंबर है जो P/Q की फॉर्म में होता है, राइट। और इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स होते हैं। तो अगर हम होल नंबर्स की बात करते हैं, जैसे +1 है या -5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना -5/1 या +1/1। इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं ना। दैट मीन्स कि एवरी इंटीजर इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये आपके पास ट्रू हो गया। उसके बाद वो आपसे पूछ रहा है कि सब्ट्रैक्शन इज़ अ कम्यूटेटिव ऑपरेशन। ये फॉल्स है जी। और ये क्यों है? हम 3 नंबर्स लेते हैं। हम लेते हैं 4, 4 और 5 लेते हैं। पहले हम करते हैं 4 - 5। जब हमने 4 - 5 किया तो ये आ गया -1। लेकिन जब हम करते हैं 5 - 4 तो ये 1 आता है। तो क्या ये बराबर है? नहीं। जिसका मतलब है ये कम्यूटेटिव नहीं होता। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होती, डिवीजन एसोसिएटिव नहीं होती।
तो हमारे पास दो रिजल्ट्स आ गए इम्पॉर्टेंट। उसके बाद वो पूछ रहा है जी एवरी रियल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। तो ये भी हमने एक एमसीक्यू के अंदर इसको डिटेल में स्टडी किया है कि नो इट इज़ नॉट अ रियल नंबर। रियल नंबर रैशनल नंबर लाजमी नहीं है कि हर रियल नंबर रैशनल नंबर हो, लेकिन हर रैशनल नंबर रियल नंबर ज़रूर होता है। तो ये आपके पास फॉल्स हो गया। उसके बाद है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ आइदर टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो क्या ये दुरुस्त है? यस, क्योंकि हम डेसिमल फॉर रैशनल नंबर्स जब हम जैसे अभी हमने ऊपर 22/7 कैसे रैशनल नंबर डिक्लेयर किया, क्योंकि जब हम इसको कैलकुलेटर पे लिखते हैं तो ये हमें रिकरिंग डेसिमल देता है, रिकरिंग देता है। फिर कुछ ऐसे भी फ्रैक्शंस होती हैं जैसे 5/2, वो 2.5 देता है। एक फाइनाइट डिजिट्स है तो वो टर्मिनेटिंग भी होते हैं। तो टर्मिनेटिंग भी होते हैं रैशनल नंबर्स और रिकरिंग भी होते हैं। तो ये आपके पास ट्रू हो गया। और एक यहाँ पे एक ट्रू फॉल्स है जो यहाँ पे नहीं इंसर्ट हुआ वो आपसे पूछ रहा है कि 1.8 बार जो है वो 1+8/9 क्या इसके बराबर होता है? तो हम इसको चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे ना आप लोगों ने निकालना है कैलकुलेटर। अच्छा, अब 1.8 बार का मतलब है कि 1.88888888 रिकरिंग। ठीक है, अब ये देखें आपके पास क्या आंसर दे रहा है 17/9। अब 17/9 दे रहा है। अब आप ये राइट हैंड साइड देखें, इसका ज़रा सॉल्व तो करें। ये क्या बनता है 9+8, 9+8/9 विच इज़ 17/9। तो ये देखें दोनों साइड्स बराबर होगी ना, इसका मतलब ये ट्रू है। क्वेश्चन 3। अब ये हमने चारों पार्ट सिंप्लीफाई करने हैं। मैं थोड़ा सा इसमें स्पीड रन करूँगा क्योंकि आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको ये स्टेप्स समझ आ रहे होंगे जो मैं परफॉर्म करने लगा हूँ। अगर नहीं समझ आती तो ये क्वेश्चन है बेसिकली फ्रॉम 2.4, जहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए थे कुछ क्वेश्चंस ऑन एक्सपोनेंट्स और इंडिसेस। सो डू चेक इट आउट अगर आपको ये समझ नहीं आ रही। तो पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास 81 y⁻−12 x⁻−8 और फोर्थ रूट है। हम सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 81 y⁻−12 एंड x⁻−8 होल पावर 1/4। आपके पास अब हम क्या करेंगे, हर नंबर जो भी अवेलेबल है, यहाँ पे एक 81 है, y है और x है, हम इसको कोशिश करते हैं और स्प्लिट करते हैं इन मल्टीपल ऑफ 4। क्योंकि 4 है ना बाहर, तो हम कोशिश करेंगे कि 4 को कैंसिल आउट कर लें किसी तरह। 81 इज़ 3⁴ और बाकी है y⁻⁻12 और ये है x⁻⁻8 इसकी होल पावर 1/4। अब आप इस पावर को इनके साथ अलग-अलग स्प्लिट करके लिख लें। तो 3⁴ की होल पावर 1/4 टाइम्स y⁻12 टाइम्स 1/4 टाइम्स x⁻−8 टाइम्स 1/4। अब आप जो कैंसिल आउट होती हैं चीज़ें वो कैंसिल आउट करें। ये 4 और ये 4 कैंसिल आउट होता है, ये 4 और ये 12 कैंसिल आउट हुआ तो 3 बचा, ये 4 और ये 8 कैंसिल आउट हुआ था, ये 2 बचा। तो वी आर लेफ्ट विथ 3 y⁻³ एंड x⁻²। और अगर हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है तो बेसिकली जो नेगेटिव पावर्स हैं ये आपके पास डिनोमिनेटर में चली जाएंगी। तो ये हो जाएगा 3/x² y³। तो ये आपके पास इस पार्ट का आंसर आ गया। फिर आप देखें पार्ट नंबर 2।
पार्ट नंबर 2 है आपके पास 25x की पावर 10n, 25x की पावर 10n एंड y की पावर 8m, y की पावर 8m, और आपके पास रेडिकल है स्क्वायर रूट का। हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको हम अगेन सबसे पहले लिखेंगे 25x की पावर 10n, y की पावर 8m की होल पावर 1/2, स्क्वायर रूट है 1/2 हो जाएगा। फिर वी विल ट्राई टू मेक दीज नंबर्स, यहाँ पे 25 है, x है और y है, इनकी हम पावर बनाएंगे मल्टीपल ऑफ 2, ठीक है, ताकि ये अगेन इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए। 25 इज़ 5 स्क्वेयर, ये ऑलरेडी इसका 2 का मल्टीपल है पावर 10n, और ये आपके पास भी ऑलरेडी पावर है मल्टीपल ऑफ 2। तो ये अब हम लोग स्प्लिट करने जा रहे हैं जिस तरह हमने पिछले पार्ट में किया। 5 का स्क्वायर की होल पावर 1/2 टाइम्स x की पावर 10n टाइम्स 1/2 और y की पावर 8m टाइम्स 1/2। जो पावर कैंसिल आउट होती है अब हम वो करने लगे। 2 के साथ कैंसिल आउट होगा, 2 10 के साथ कैंसिल आउट होगा तो 5 आएगा, 2 8 के साथ कैंसिल आउट होगा तो 4 आएगा। सो वी आर लेफ्ट विद 5x की पावर 5n एंड y की पावर 4m। तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया पार्ट नंबर 2 का। अच्छा, उसके बाद हमसे जो पार्ट 3 डिमांड कर रहा है, पार्ट 3 है x की पावर 3, y की पावर 4, z की पावर 5 डिवाइडेड बाय x की पावर -2, y की पावर -1 एंड z की पावर -5 की होल पावर 1/5। सबसे पहले इसको हम लोग इस तरह लिखेंगे कि x के नीचे x आए, y के नीचे y आए और z के नीचे z आए। तो हम इसको इस तरह लिख लेते हैं, x³ ओवर x पावर -2, एक ये फ्रैक्शन आ जाएगी, एक फ्रैक्शन आ जाएगी y पावर 4 ओवर y पावर -1, और आखिरी फ्रैक्शन आ जाएगी z पावर 5 ओवर z पावर -5 की होल पावर 1/5। अब हम परफॉर्म करेंगे डिवीजन। सेम बेसिस हैं और डिवाइड हो रहे हैं तो हम क्या करते हैं, पावर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x3 -2 विच विल बी +2, y4 -1 विच विल बी +1 और z5 -5 विल बी +5, और ये इसकी होल पावर 1/5। अब आप इसको सॉल्व करें, ये बन जाएगा x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 10 और इसकी होल पावर 1/5। अब अगेन हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 नंबर्स हैं x, y, z। अब हम स्प्लिट कर देंगे, इनकी पावर ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ 5 है, सो वी डोंट नीड टू डू दैट एक्स्ट्रा स्टेप। तो x की पावर 5 की होल पावर 1/5 टाइम्स y की पावर 5 टाइम्स 1/5 टाइम्स z की पावर 10 इंटू 1/5। जो पावर कैंसिल आउट होती है हम वो करेंगे, 5 कैंसल्स आउट विद 5, 5 कैंसल्स आउट विद 5 और 5 10 से कटा तो 2 बच गया। तो वी आर लेफ्ट विद x y z स्क्वायर। ये आपके पास आंसर आ गया। और इसका जो लास्ट पार्ट है वो कह रहा है 32 x की पावर -6, y की पावर -4 और z डिवाइडेड बाय
625 x की पावर 4 y एंड z की पावर -4 इसकी होल पावर 2/5। बिफोर सॉल्विंग हम यहाँ पे एक चीज़ करते हैं, ये जो 625 है इसके हम निकाल लेते हैं फैक्टर्स। तो ये बेसिकली बनता है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 हमने ये याद रखना है। अच्छा चलो जी, सबसे पहले अगेन हम एक फ्रैक्शन बनाएंगे। जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स हैं वो एक तरफ, जो आपके पास x हैं वो एक तरफ, y एक तरफ और z एक तरफ। तो कॉन्स्टेंट्स एक तरफ करते हैं 32/625 x पावर -6 ओवर x पावर 4 y पावर -4 ओवर y पावर y सिंपल है, z ओवर z पावर -4 और ये इसकी होल पावर है 2/5। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, अब हम ये डिवाइड करने लगे हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक चीज़ लिखते हैं 32 डिवाइडेड बाय 625। जब हम ये परफॉर्म करेंगे तो ये हमारे पास ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि 32 हमारे पास आता है 2 की पावर 5 और 625 अभी आपके सामने हमने सॉल्व किया, वो बनता है 5 की पावर 4। तो ना ही बेसिस सेम है और ना ही ये किसी एक कॉमन नंबर के ऊपर कट होते हैं, तो इसलिए ये सिंप्लीफाई नहीं होता। इसको हम एज इट इज़ ही रहने देंगे, बट हम बाकियों के ऊपर ज़रा ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि इनको फैक्टर की फॉर्म में लिख लें। ये आ जाएगा 2 की पावर 5 और नीचे आ जाएगा 5 की पावर 4। अच्छा अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बेसिस सेम, डिवीजन और ये -6 -4 y -4 -1 z 1 -4 will be +4 2/5। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 5 ओवर 5 की पावर 4 टाइम्स x की पावर -10 y की पावर -5 और z की पावर 5 इसकी होल पावर 2/5। अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करते हैं पावर्स को, और इस फ्रैक्शन के ऊपर भी हम लोग स्प्लिट करके लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 5 होल टाइम्स 2/5 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2/5 टाइम्स x की पावर -10 पावर 2/5 टाइम्स y की पावर -5 टाइम्स 2/5 टाइम्स z की पावर 5 टाइम्स 2/5। जो पावर्स कैंसिल आउट होती है हम वो कैंसिल आउट करेंगे। ये 5 और ये 5 कैंसिल आउट होता है, ये 5 इस 10 के साथ कैंसिल आउट हुआ, 2 रह गया। ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हुआ और ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हुआ। सो व्हाट आर वी लेफ्ट विद, हमारे पास ये रह जाएगा 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 ओवर ये आ जाएगा 5 की पावर 8/5 और ये आ जाएगा आपके पास x की पावर -2 -2 2s are 4 y की पावर आ जाएगी -2 और z की पावर आ जाएगी 2। अब आप यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 4z² ओवर 5 की पावर 8/5 x की पावर 4 और y का स्क्वायर। यहाँ पे आपके पास 5 की पावर 8/5 मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, और उसका मैंने आपको तरीका बताया था
कि ये जो 5 की पावर 8/5 है, इसकी आप पावर लिख दें 1 + 3/5। तो बेसिकली ये जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो 8/5 ही बनेगा ना। अब देखिए ये पावर्स ऐड हो रही हैं एक ही बेस में, तो ये इसमें नहीं स्प्लिट हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा ना, बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं। तो हम इस 5 की पावर 8/5 को सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकते हैं 4z² डिवाइडेड बाई 5 इंटू 5 पावर 3/5 और फिर लिखेंगे x की पावर 4y²। मेक श्योर किया करें कि जब सवाल में लिखा हो ना सिंप्लीफाई, तो ट्राई करें कि वो आपके पास जो रिज़ल्ट आए वो उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म हो। अगर आप इधर स्टॉप कर देते ना तो एग्जामिनर का इशू ये आता कि ये जो 8/5 है ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है, जो वर्किंग मैंने ब्लैक में की है, तो वो इसके आपके मार्क्स डिडक्ट कर सकता है। तो बी केयरफुल वाइल डूइंग क्वेश्चंस और सवाल को प्रॉपरली स्टडी किया करें। क्वेश्चन 4 हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अगर आप नोट करें तो ये सवाल एज इट इज़ 2.4 में हमने सॉल्व किया था, बट ये पावर डिफरेंट थी, ये था -1/2 उस एक्सरसाइज में। अब यहाँ पे -3/2 की तरह है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ही जितने नंबर्स हैं इनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 216 है ये बेसिकली होता है 6 का क्यूब की पावर 2/3 टाइम्स 25 है तो 25 इज़ 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये 0.04 है, इसको मैंने आपको बताया हुआ है कि बेसिकली 0.04 इज़ 4/100, इसकी होल पावर -3/2 और ये स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट को हम कन्वर्ट कर देंगे 1/2 में। ओके, उसके बाद अब हम जो पावर्स कैंसिल आउट हो सकती है हम सबसे पहले वो कर लेते हैं। ये आपके पास हो जाएगा 3 से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप है, अब आप देखें ऊपर आ जाएगा 6 का स्क्वायर टाइम्स 5। नीचे देखें अब क्या होगा। नीचे सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 को लिखेंगे 2² और 100 को लिखेंगे 10², इसकी होल पावर -3/2 और इसके होल पावर 1/2। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस -3/2 को ऊपर और नीचे स्प्लिट करेंगे। तो 6 का स्क्वायर टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा 2² की होल पावर -3/2 और 10² की होल पावर -3/2 और इस पूरे की होल पावर 1/2। अब आप यहाँ पे पावर्स कैंसिल आउट कर लें, ये 2 और 2 कैंसिल होगा और ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा और सेम पावर रह जाएगी -3, सेम पावर आएगी ना। तो आप क्या करें, 6 का स्क्वायर टाइम्स 5, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2/10, इसकी होल पावर -3। ये स्टेप ये हुआ है कि जब हमने पावर्स कैंसिल आउट किए हैं तो ऊपर भी -3 पावर आएगी, नीचे भी -3 पावर आएगी, तो सेम पावर्स है ना, तो उसको एक ही फ्रैक्शन बनाकर होल पावर -3 लिख दिया मैंने और ये आपके पास होल पावर 1/2 होगा। अच्छा, अब आप देखें ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकता है। 6 का स्क्वायर टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा 1/5 की होल पावर -3 की होल पावर 1/2। 1/5 की नेगेटिव पावर है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि जब नेगेटिव पावर होगी तो हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को इन्वर्ट कर देंगे। 6 स्क्वायर टाइम्स 5 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब हो जाएगा ये की होल पावर 1/2। अब आप ये देखें, हम 5 को जो है ना उसकी एक फ्रैक्शन बना लेते हैं, 6 स्क्वायर 5/5 क्यूब
होल पावर 1/2 और इसको डिवाइड कर लें। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो बचेगा 5 1 माइनस 3 होल पावर 1/2। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर टाइम्स 5 की पावर -2 की होल पावर 1/2। अब आप इसको स्प्लिट कर लें। 6 स्क्वायर टाइम्स 1/2 टाइम्स 5 पावर -2 टाइम्स 1/2। अब अगेन आप पावर्स कैंसिल आउट कर लें। ये 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हुआ एंड वी आर लेफ्ट विद 6 टाइम्स 5 की पावर -1 और हमने पढ़ा हुआ है कि जो -1 पावर है ये चली जाएगी डिनोमिनेटर में। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है इसका। क्वेश्चन 5 अगेन कह रहा है सिंप्लीफाई करें इसको और इसमें आपसे कह रहा है कि a नॉट इक्वल टू 0 हो। ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे आपके पास 2 जगह बल्कि 3 जगहों पे a डिनोमिनेटर में आएगा तो a आपके पास हर हाल में 0 नहीं होगा ताकि सवाल सॉल्व हो पाए। खैर लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को डिवाइड करें। तो जब हम इस फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं तो ये बन जाएगा a की पावर p माइनस क्यू और इसकी होल पावर है p प्लस क्यू टाइम्स इसको सॉल्व करें। ये बन जाएगा a की पावर q माइनस आर टाइम्स q प्लस आर और डिवाइड हो रहा है, इस डिवाइड को आप नीचे ले जाएं। ये बेसिस सेम पावर्स ऐड हो रही हैं, a की पावर p प्लस आर हो जाएगा और इसकी होल पावर है p माइनस आर। ओके, अब आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई करके लिख लें। ये हो जाएगा a की पावर p माइनस क्यू p प्लस क्यू टाइम्स a की पावर q माइनस आर q प्लस आर डिवाइडेड बाय 5 टाइम्स a की पावर p प्लस आर p माइनस आर। a माइनस बी ए प्लस बी आ गई, ये फॉर्म हमने पढ़ी हुई है। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा टाइम्स a की पावर q स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 की पावर 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, बेसिस सेम मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर्स ऐड करें न्यूमरेटर में। तो a की पावर p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे है 5 a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप ये नोट करें कि ये क्यू स्क्वायर और ये क्यू स्क्वायर कैंसिल आउट होते हैं एंड वी आर लेफ्ट विद a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5a की पावर p स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास कैंसिल आउट हो रहा है ये और ये एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली वन टर्म विच इज़ 1/5। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 6 अगेन कह रहा है कि आपने सिंप्लीफाई करना है। ये सारी फ्रैक्शंस डिवाइड हो रही हैं, हम सारे सबसे पहले डिवीजन ऑपरेशन करते हैं। a सेम बेस आएगा 2l एज इट इज़ माइनस नीचे वाली पावर, फिर अगली वाली टर्म देखते हैं 2m माइनस m प्लस n होल और फिर a 2n माइनस n प्लस l। फिर आप इनको सिंप्लीफाई करें, a 2l माइनस l माइनस m, फिर है a 2m माइनस m माइनस n, फिर है a 2n माइनस n माइनस l। अच्छा,
जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बनेगा ए की पावर एल माइनस एम, फिर ए की पावर एम माइनस एन, फिर ए की पावर एन माइनस एल। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो आप इनकी पावर्स ऐड करवा दें। ए की पावर एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल। अब जो पावर्स कट हो जाती हैं वो आप कट कर लें। एम और एम कैंसिल आउट हो रहे हैं, एन और एन कैंसिल आउट हो रहे हैं और एल भी कैंसिल आउट हो रहे हैं, विच मीन्स कि वी आर लेफ्ट विद ओनली ए की पावर ज़ीरो। और हमने पढ़ा हुआ है कि एनी थिंग रेज टू द पावर ज़ीरो एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो इज़ 1। एंड लास्ट क्वेश्चन 7, अगेन सिंप्लीफाई। ये आपके पास मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं टर्म्स और इनके अंदर डिवीजन भी हो रही है। हम सबसे पहले डिवीजन परफॉर्म कर लेते हैं, लेकिन उससे भी पहले हम इस रेडिकल को पावर फॉर्म में लिखते हैं। तो ये आ जाएगा ए की पावर एल ओवर ए की पावर एम होल पावर 1/3 टाइम्स ए की पावर एम ओवर ए की पावर एन, ये भी होल 1/3 टाइम्स ए की पावर एन ओवर ए की पावर एल, ये भी होल पावर 1/3। अब हम डिवीजन परफॉर्म करते हैं। ए की पावर एल माइनस एम की पावर 1/3, ए की पावर एम माइनस एन की पावर 1/3 एंड ए की पावर एन माइनस एल पावर 1/3। इनको सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये क्योंकि तीनों सेम पावर हैं हम इनको कंबाइन कर लेते हैं। ये हो जाएगा ए की पावर एल माइनस एम टाइम्स ए की पावर एम माइनस एन टाइम्स ए की पावर एन माइनस एल होल पावर 1/3। अब ये सेम बेसिस हैं और तीनों प्रोडक्ट हो रहे हैं, इनकी आप पावर्स ऐड कर लें। एल माइनस एम प्लस एम माइनस एन प्लस एन माइनस एल होल पावर 1/3। जो सेम पावर्स हैं वो आप कैंसिल आउट कर दें। एम और एम कैंसिल आउट हो रहा है, एन और एन भी कैंसिल आउट हो रहा है और एल बाई एल भी कैंसिल आउट हो रहा है, विच मीन्स कि हमारे पास अगेन यहाँ पे बन रहा है ए की पावर ज़ीरो की होल पावर 1/3 विच इज़ ए की पावर ज़ीरो एंड एनी थिंग रेज टू पावर ज़ीरो एक्सेप्ट फॉर ज़ीरो इज़ 1। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ एंड दिस कंक्लूड्स रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2। ये आपके पास सारा कॉन्सेप्चुअल टास्क कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। अब हम मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स पास्ट पेपर्स और पास्ट पेपर्स में देखते हैं कि किस टाइप के सवाल आए हुए हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पास्ट पेपर्स के अंदर आपके पास चैप्टर 2 से रिलेटेड कौन कौन से किस्म के क्वेश्चंस आए हुए हैं इन द पास्ट ईयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे पास MCQ पार्ट सबसे पहले है। क्वेश्चन 1 है इमेजिनरी पार्ट ऑफ माइनस दिस टर्म इज़। अब हमने इमेजिनरी पार्ट इसमें निकालनी है, तो आप सबसे पहले तो इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाएंगे। ये बन जाएगा -3 आयोटा स्क्वेयर -2 आयोटा, ये चीज़ आपके पास बन जाएगी 3 और ये आ जाएगा -2 आयोटा। अब वो पूछ रहा है इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट वो पार्ट होता है जिसके साथ आपके पास आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा हो। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन जाएगा इसका? सी ऑप्शन बन जाएगा -2। ठीक है। फिर आपके पास है रियल पार्ट। रियल पार्ट अब हमने इस फ्रैक्शन एक्सप्रेशन का निकालना है, तो 2ab आयोटा हो जाएगा प्लस 2ab आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ये आयोटा स्क्वायर आपके पास बन जाएगा 2ab आयोटा -2ab। अब रियल पार्ट निकालना है, तो ये देखें ये वो पार्ट है जिसके साथ आयोटा नहीं आ रहा, तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आ गया? बी पार्ट आ गया। अब ये देखें ये MCQ बार बार पूछा जा रहा है x लेस देन वाई, x इक्वल टू वाई और x ग्रेटर देन वाई। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है आपके पास? ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होती है, बी ऑप्शन।
फिर आपसे वो पूछ रहा है कि कॉन्जुगेट ऑफ 5 + 4 आयोटा। तो हमने स्टडी किया हुआ है कि कॉन्जुगेट बेसिकली क्या होता है, इन्वर्टिंग द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा है, तो इसका जब हम साइन इन्वर्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा 5 - 4 आयोटा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फिर आप देखें एक पावर इवेलुएट करने को आई हुई है MCQ में। तो आयोटा पावर 18 इज़ इट अ मल्टीपल ऑफ 2? यस। तो हमें इतनी कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी। आयोटा स्क्वायर इंटू 9 हो गया। अब आपने यहाँ पे आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1 और इसकी होल पावर 9 लिखनी है। अब -1 की आपके पास ऑड पावर है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा -1। तो बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 6 कह रहा है अगेन एक पावर है आयोटा की। हम इसको इस तरह सॉल्व कर लेते हैं कि माइनस साइन हम अलहदा कर लेते हैं और आयोटा पावर 5 को अलहदा सॉल्व कर लेते हैं, ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अब बेसिकली आयोटा पावर 5 को सबसे पहले हमने स्प्लिट करना होगा इन मल्टीपल ऑफ 2। तो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा हो गया। फिर उसके बाद आयोटा पावर 4 को हम लिखेंगे आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 की इवन पावर मीन्स आपके पास सिंपल आयोटा आ गया, बट बाहर नेगेटिव साइन है, इसीलिए आपके पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा विच इज़ सी ऑप्शन। अब आपसे वो पूछ रहा है कि अगर 4 और 6 रियल नंबर हैं और अगर मैं 4 × 6 करूं और वो भी रियल नंबर हो तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो ये हम लोगों ने रिव्यू एक्सरसाइज में भी बड़ी डिटेल से ये चीज़ पढ़ी थी। दिस इज़ क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर आपके पास ए बी रियल है और ए डॉट बी करें वो भी रियल हो तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है आपके पास n की वैल्यू 8 है। तो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 16 × 2 की पावर m इज़ 4 × 4 की पावर 8 - 8 विच इज़ 16 × 2 की पावर m विच इज़ 4 की पावर 0 हो जाएगा विच इज़ 1। अब वो कह रहा है कि आपने m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इनकी बेसिस सेम करने की कोशिश करते हैं। 16 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4 टाइम्स 2 की पावर m और 1 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4 + m और ये है 2 की पावर 0। बेसिस सेम हो, इक्वालिटी का सिंबल हो तो पावर्स भी इक्वल होती हैं। तो 4 + m = 0 और यहाँ से आपके पास m की वैल्यू आ गई -4। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे जो हमने तरीका यूज़ किया वो यूज़ किया है कि आपने इक्वालिटी के लिए दोनों साइड्स पे बेसिस सेम करनी है। आपने कोशिश ये करनी है कि अगर हम 2 की बेस से सॉल्व कर रहे हैं तो राइट साइड पे 2 की बेस पे आ जाए, तभी हम ये पावर्स को इक्वल कर सकेंगे। ठीक है। और आपके पास जो लास्ट MCQ है वो ये कह रहा है कि आपके पास ये एक इक्वेशन है तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी। तो हम सबसे पहले इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। 3 आयोटा को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, बन जाएगा -6 आयोटा स्क्वायर 6 आयोटा स्क्वायर प्लस 3 आयोटा इज इक्वल्स टू x + 3 आयोटा। उसके बाद हमें पता है कि -6 आयोटा स्क्वायर इज़ -6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -6 + 3 आयोटा इज इक्वल्स टू x + 3 आयोटा। तो अब ये देखें 3 आयोटा इस साइड पे भी है, 3 आयोटा इस साइड पे भी है, तो आप इनको कैंसिल आउट कर दें और x की वैल्यू आपके पास क्या रह जाएगी -6। तो ये कुछ MCQs हैं जो थ्रू आउट द ईयर्स आते रहे हैं। और देखें आपने अगर मेरी वीडियोस सही तरीके से फॉलो की होंगी तो दैट वोंट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो देखें हमने कितने आराम से हर MCQ को सॉल्व किया यूजिंग आवर नॉलेज जो हमने थ्रू आउट द चैप्टर पढ़ा। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये प्रोडक्ट जो है वो कॉन्जुगेट है इस नंबर का।
सबसे पहले तो हम इस नंबर का कॉन्जुगेट लिखते हैं। तो अगर हम इसको कहें कि लेट z इक्वल टू -6 -24 आयोटा, तो हमारे पास z बार जो है वो हो जाएगा -6 -24 आयोटा होल बार विच इज़ -6 + 24 आयोटा। अब वो कह रहे हैं कि ये जो दो नंबर्स का प्रोडक्ट है वो इसके बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं x माइनस आयोटा y टाइम्स 3 + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं, x इंटू 3 + 5 आयोटा माइनस आयोटा y इंटू 3 + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। तो आप ये जब मल्टीप्लाई करवाएंगे बन जाएगा 3x + 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -6 + 24 आयोटा। आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा 3x इस -5 आयोटा स्क्वायर को कन्वर्ट कर दें, ये बन जाएगा 3x + 5 आयोटा, और आप वहाँ से आयोटा कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 5x - 3y आयोटा, और ये इक्वल है -6 + 24 आयोटा। अब आप यहाँ पे लिखेंगे, ये आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड imaginary part of 1। तो अब आपके पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी, 3x + 5y इज इक्वल्स टू -6, यह आपके पास एक इक्वेशन आ गई, और 5x - 3y इज इक्वल्स टू 24, ये आपके पास दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हम इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और हमारे पास एक x और y का सलूशन आएगा, रियल सलूशन। हम जो है क्या करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक वेरिएबल एलिमिनेट करना है, तो हम y को एलिमिनेट कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। जब हमने 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ जाएगा 3 × 3x + 5y इज इक्वल्स टू -6। आपके पास ये हो जाएगा 9x + 15y इज इक्वल्स टू -18। ये आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, और हम मल्टीप्लाई करवाते हैं इक्वेशन 2 को बाय 5। तो 5 × 5x - 3y इज इक्वल्स टू 24। तो दिस मीन्स कि हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी 25x - 15y, और 24 5s are 120। ये आपके पास दो इक्वेशंस और आ गई। अब हम सिंपल ऐड कर देते हैं दो इक्वेशंस को, एडिंग इक्वेशन 3 and 4। अब हम इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने लगे, 9x + 15y इज इक्वल्स टू -18, और ये है 25x - 15y इक्वल्स 120। अब हम करने लगे हैं इनको ऐड, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 + 9 आपके पास 34 होता है, और 120 - 18 करें आप तो ये 102 आता है। और जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो बेसिकली x आपके पास आ जाएगा 3 के बराबर। तो ये आपके पास x आ गया। अब आप करें पुट x = 3 इन इक्वेशन 2 कर लें,
तो जब आप 2 में पुट करेंगे हो जाएगा 5x माइनस 3y इक्वल्स 24, यह आ जाएगा 15 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 24, 3y विल बी इक्वल टू, या आपके पास 15 माइनस 24 करें तो ये आपके पास आ जाता है -9 और y की वैल्यू आ जाती है -3। तो ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ जिसमें वो कह रहा था कि आपने x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 2 में वो कह रहा है आपने सवाल को a + b आयोटा की फॉर्म में सॉल्व करना है। सबसे पहले हम ये इसका जो न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर सॉरी, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस आयोटा प्लस 3 आयोटा टाइम्स 1 माइनस आयोटा, सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 आयोटा प्लस 3 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वेयर, या आप मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 2 प्लस 3 हो जाएगा 5 और ये प्लस आयोटा हो जाएगा। अब आपको याद होगा जब डिवीजन करते हैं तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा टू 5 माइनस आयोटा, तो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 25 माइनस आयोटा स्क्वायर हो जाता है। 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 25 प्लस 1, तो 5 माइनस आयोटा ओवर 26। अब मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास फाइनल आंसर नहीं है, हमने इसको a + b आयोटा के फॉर्म में लाना है। तो ये हो जाएगा 5 ओवर 26 माइनस 1 ओवर 26 आयोटा। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो बेसिकली ये 4 मार्क्स इसी के हैं कि वो चेक कर रहा है कि आपने इसको इस फॉर्म में लिखा है आंसर को। इफ़ यस देन यू विल बी अवॉर्डेड फुल मार्क्स। अगर आप गलती से यहाँ पे स्टॉप कर देंगे तो आपके मे बी 1 या 1.5 मार्क्स वो डिडक्ट कर ले इसी बात का। अगला क्वेश्चन देखें, ये भी आपके पास काफ़ी पेपर्स में रिपीट हुआ है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसके अंदर हर नंबर को पहले फैक्टराइज करके लिखेंगे। तो 81 इज़ 3 की पावर 4, और ये जब 3 की पावर 4 होल पावर n होगा तो 4 और n मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हम इसको डायरेक्टली लिख देते हैं 3 की पावर 4n टाइम्स 3 की पावर 5 माइनस 3 की पावर 4n माइनस 1 टाइम्स ये जो 243 है ये बेसिकली बन जाएगा 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय 9 है 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 2n बन जाएगा 4n, तो 3 की पावर 4n टाइम्स 3 की पावर 3। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 3 की पावर 4n एज इट इज़, 3 की पावर 5 एज इट इज़, माइनस 3 की पावर 4n, और हम 3 की पावर -1 को ऐसे स्प्लिट करके लिख देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 4n -1 बन जाएगा। तो ये और ये इक्वल हैं, ये आपको पता चल जाएगा कि हमने ये स्टेप क्यों किया है, ताकि हम ये कॉमन ले पाएँ 3 की पावर 4n टाइम्स 3 की पावर 3। अब हम न्यूमरेटर में एक 2 पावर्स कॉमन ले लेंगे, 3 की पावर 4n टाइम्स 3 की पावर 5, और अंदर बच जाएगा 1 माइनस 3 की पावर -1, इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4n टाइम्स 3 की पावर 3। ये 3 की पावर 4n और 3 की पावर 4n कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 3 की पावर 5 ओवर 3 की पावर 3, और अंदर आ जाएगा 3 माइनस 1 ओवर 3, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 5 माइनस 3, ये हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2/3। अब ऊपर आ जाएगा 3 की पावर 2 और नीचे है 3 टाइम्स 2। जब ये आप कैंसिल आउट करेंगे एक पावर आ जाएगी, अब 3 रह गया, 3 इंटू 2 इज़ 6, तो ये आपके पास आंसर आ गया। इसमें आपके पास सारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स वगैरह यूज़ हुए हैं, और हमने उसको यूज़ करके यहाँ पे कॉमन लिया, और कॉमन लेने के बाद हमने सिंपलीफाई किया है,
और हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं कि ये जो पावर होती है -1 वाली ये इन्वर्ट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है इस सवाल में। अब आगे देखें, अगेन वो कह रहा है आपने इस सवाल को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। लेट्स स्टार्ट। ऊपर है 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर, इसको लिखेंगे 1 प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे बन जाएगा 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप आयोटा स्क्वायर को -1 लिखें, 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 माइनस 2 आयोटा। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये भी ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा 2 आयोटा ओवर -2 आयोटा। तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 1, लेकिन 1 आंसर नहीं होगा, इसको आप लिखेंगे -1 प्लस 0 आयोटा। ये आपके पास आंसर आ गया इसका, ना कि -1, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एवरी रियल नंबर इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट फॉर दैट रियल नंबर द कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ 0 इमेजिनरी पार्ट, वो आपने लाजमी इसके साथ लिखना है। उसका सिंपल ये मतलब है कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, बट उसका इमेजिनरी एक्सिस पे कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी रियल एक्सिस पे वैल्यू होती है, इमेजिनरी एक्सिस पे वैल्यू नहीं होती। तो ये आपने लाजमी लिखना है -1 प्लस 0 आयोटा। उसके बाद आपके पास अगेन एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल आ गया। हम सबसे पहले फैक्टराइज करके लिखते हैं, 6 का क्यूब टाइम्स 2/3 टाइम्स ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर टाइम्स 1/2 डिवाइडेड बाय 0.04 को सबसे पहले हम लोग लिखते हैं 4/100 पावर -3/2, और ये होल पावर आ जाएगी 1/2। पावर्स कैंसिल आउट करते हैं, ये 3 कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है। अच्छा, 6 का स्क्वायर रह गया टाइम्स 5 रह गया डिवाइडेड बाय, इसको आप इन्वर्ट कर दें ताकि माइनस साइन ख़त्म हो जाए, 100/4 पावर 3/2 ये होल पावर 1/2। अब आप क्या करें, आप ये जो 6 है इसको स्प्लिट कर लें, 3 टाइम्स 2 का होल स्क्वायर टाइम्स 5, और नीचे आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, 4 1 ज़ा 4 4 25 था, तो 25 की पावर 3/2 बनता है, और ये इसकी होल पावर 1/2। जब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो ये देखें, ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स 5, और नीचे आ जाएगा 25 मीन्स 5 का स्क्वायर की होल पावर 3/2, और इसकी होल पावर भी 1/2। अब ये आप कैंसिल आउट कर दें, नीचे आ जाएगा 5 क्यूब 2 का स्क्वायर टाइम्स 3 का स्क्वायर टाइम्स 5 डिवाइडेड बाय 5 क्यूब की होल पावर 1/2। अब ये तो एज इट इज़ रहेंगी, 5 और 5 क्यूब 1 -3 हो जाएगा, तो ये आपके पास जो इसकी पावर आएगी वो आएगी 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर टाइम्स 5 पावर -2। ऐसे ही है ना, 1 -3 की है और इसकी होल पावर 1/2। तो आप क्या कर लें, आप कर लें 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, और ये जो 5 है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, और आप इसकी होल पावर स्क्वायर लिखें। और हमने कहा था कि जब a की पावर n टाइम्स m है तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर n क्रॉस m। तो ये बेसिकली यही लिखा है, मैंने इनकी पावर्स कॉमन कर दी, 2 टाइम्स 3 डिवाइड बाय 5 लिख दिया, और इसकी होल पावर 2 बनती है, और बाहर भी 1/2 है तो ये मल्टीप्लाई करके लिख दिया। तो अब आप ये देखें कि ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होंगे, एंड वी विल बी लेफ्ट विद 2 टाइम्स 3 इज़ 6, तो हमारे पास ये 6/5 इज़ दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद ये देखें, अगेन डिवीजन ऑपरेशन सारा परफॉर्म हो रहा है। तो सबसे पहले इसको परफॉर्म करते हैं, a की पावर p माइनस क्यू की होल पावर p प्लस क्यू टाइम्स a की पावर q माइनस r
टाइम्स क्यू प्लस आर। डिवाइड लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर बना दें 5 इंटू, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर दें ए इंटू पी प्लस आर पी माइनस आर। अब आप इनकी पावर्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर टाइम्स ए की पावर क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा 5 टाइम्स ए की पावर पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ऊपर बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर लें जी, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर, और नीचे आ जाएगा 5 इंटू ए की पावर पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये क्यू स्क्वेयर और क्यू स्क्वेयर कैंसिल आउट होते हैं, वी आर लेफ्ट विद ए की पावर पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 5 की पावर ए की पावर पी स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर। ये और ये कैंसिल आउट होते हैं और हमारे पास रह जाएगा 1/5। तो ये हमारे पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। उसके बाद अगेन देखें, आपसे वो कह रहा है कि आपने इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो 3 प्लस 2 आयोटा ओवर 3 प्लस आयोटा, मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस आयोटा और 3 माइनस आयोटा। आप अब सिंप्लीफिकेशन करें, 3 प्लस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस आयोटा 3 माइनस आयोटा। उसके बाद अब आप करें इनको मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 माइनस आयोटा प्लस 2 आयोटा 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 3 आयोटा प्लस 6 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 प्लस 1। ये हो जाएगा 9 प्लस 2 प्लस 3 आयोटा ओवर 10। ये हो जाएगा 11 प्लस 3 आयोटा बाय 10, और यहाँ पे इसका रिज़ल्ट आ जाएगा 11/10 प्लस 3/10 आयोटा। तो ये आपके पास रिज़ल्ट आ गया है इस क्वेश्चन का। हमने बेसिकली इसमें क्या किया है, हमने जो डिवीजन रूल है वो अप्लाई किया है कि जो आपके पास कॉन्जुगेट होता है डिनोमिनेटर का, उसको हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होता है टू सिंप्लीफाई। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ गया। अब आप ये देखें, ये दिखने में तो बड़ा मुश्किल सा सवाल लग रहा है, बट इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। सबसे पहले आप क्या करें, हर नंबर को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें। 125 मीन्स 5 क्यूब, 25 मीन्स 5 स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। फिर प्लस 16 मीन्स 2 की पावर 4 और 64 मीन्स 4 का क्यूब, ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस अब ये देखें ना, 49 की पावर -1/2 है, तो आप इसको लिख लें 49 की पावर 1/2, क्योंकि डिनोमिनेटर में इसकी जो पावर है वो -1/2 है ना, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए इसको न्यूमरेटर में लेके जाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा -2/3। अच्छा, उसके बाद अब हम सिंपल इनके सिंप्लीफाई करते हैं। ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये और ये कैंसिल आउट हो गए, ये 4 और 4 कैंसिल हुआ, ये 3 और 3 कैंसिल हुआ। हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 2 का क्यूब विच इज़ 8 इंटू 4 प्लस, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 49 इज़ 7 स्क्वायर पावर 1/2 -2/3, ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो गए। तो अब आपके पास ये रह जाएगा 25, 8 4 32 और ये 7 रह गया, ये पावर -2/3। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो 64 बनेगा, 64 की पावर -2/3। 64 इज़, या आप पहले ये माइनस साइन ख़त्म कर दें, जो हो जाएगा 1/64 की पावर 2/3। उसके बाद
हमें पता है कि आपके पास ये जो 64 है ये होता है 4 का क्यूब, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 2/3। तो अब आप यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया, इधर आप क्या करेंगे, 1/4 इसकी होल पावर 3 और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2/3 के साथ, फिर जाके ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, एंड देन वी विल गेट 1/4 के स्क्वायर, एंड 1/4 स्क्वायर मीन्स 1/16। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देखें, दिखने में कितना मुश्किल सवाल लग रहा है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट आता होगा तो इट वोंट बी डिफ़िकल्ट। अनदर क्वेश्चन जो अभी रिसेंटली पेपर में आया है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए भी हम क्या करते हैं, हर नंबर को फैक्टराइज कर लेते हैं। 4 मीन्स 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर और m मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2m टाइम्स, फिर आपके पास 15 मीन्स 3 टाइम्स 5, और इसकी होल पावर है 4m माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स 9 मीन्स 3 का स्क्वायर, और वो जो 2 है वो आप इस पूरी पावर के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 2n माइनस 4m डिवाइडेड बाय 10 है, तो 10 मीन्स 2 टाइम्स 5 की पावर 2m टाइम्स 25 है, तो ये होता है 5 और 5 का स्क्वायर, तो जो 2 है वो इस पूरे फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, 2m माइनस 2n। ओके, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसके अंदर थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब आपने इनको स्प्लिट करना है, 2 की पावर 2m, अब 3 को भी ये पावर दे दें, 3 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1, 5 को भी ये पावर दे दें, 4m माइनस 2n प्लस 1 टाइम्स 3 की पावर 2n माइनस 4m डिवाइडेड बाय, अब आप इन दोनों में भी स्प्लिट कर दें, 2 की पावर 2m टाइम्स 5 की पावर 2m टाइम्स 5 की पावर 2m माइनस 2n। ये 2m और ये 2m कैंसिल आउट होते हैं, और बाकी जो हैं आप पावर्स ऐड कर दें फॉर बेसिस सेम। न्यूमरेटर में 3 का बेस सेम है, तो आप ये कर दें 4m माइनस 2n प्लस 1 प्लस 2n माइनस 4m, ये आ गया, और 5 की पावर 4m माइनस 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, नीचे आपके पास 5n है, तो आप ये करें, इनको बेसिस सेम है, पावर्स ऐड कर दें, 2m प्लस 2m माइनस 2n। अब आप यहाँ पे देखें, माइनस 2n प्लस 2n कैंसिल आउट होते हैं, 4m और 4m कैंसिल आउट होते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे सिंपल आपके पास क्या बच गया, 3 बच गया टाइम्स। अब आप नीचे ज़रा डिनोमिनेटर में देखें, डिनोमिनेटर में बनता है 5 की पावर 4m माइनस 2n, यही चीज़ बनती है। तो आप जो है ना इसके अंदर क्या करें, 5 की पावर 4m माइनस 2n एज इट इज़ लिख दें, और 5 की पावर 1 स्प्लिट कर दें। अगेन पावर्स ऐड हुई है ना, तो वो मल्टीप्लाई के बराबर होता है। अब ये देखें, ये कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ 3 की पावर 5 विच इज़ 15। तो ये आपके पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अगेन आपके पास एक सिमिलर क्वेश्चन आ गया जो हमने पहला किया था, आप इनको मल्टीप्लाई करवाएं, 3 इंटू एक्स प्लस वाई आयोटा माइनस 2 आयोटा टाइम्स एक्स प्लस वाई आयोटा इज इक्वल्स टू 2x माइनस 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस 1। मल्टीप्लाई करवाएं, 3x प्लस 3y आयोटा माइनस 2x आयोटा माइनस 2y आयोटा स्क्वेयर, रियल पार्ट अलहदा कर लें, 2x माइनस 1 आ जाएगा, प्लस इमेजिनरी पार्ट अलहदा कर लें, 2 माइनस 4y आयोटा। अब ये हो जाएगा 3x प्लस 2y, ये आपके पास रियल पार्ट आ गया, और आपके पास 3y माइनस 2x
इंटू आयोटा, ये आपके पास इमेजनरी पार्ट आ गया 2x माइनस 1 प्लस 2 माइनस 4y टाइम्स आयोटा। ये आपके पास इक्वेशन 1 आप इसको कह दें। अब फिर आप लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1। जब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, विच मीन्स कि आप हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1, यह आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी। और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 3y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4y। तो ये जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाती है 7y माइनस 2x इज इक्वल्स टू 2। तो ये आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। अब हम इनको जब सॉल्व करते हैं, अगेन एलिमिनेशन ऑफ वन वेरिएबल इज रिक्वायर्ड, तो हम x को एलिमिनेट कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2। 2 से मल्टीप्लाई किया है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं, हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे। ये आपके पास आ जाएगा एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब हम इक्वेशन 1 2 और 3 ऐड करेंगे, इक्वेशन 2 है माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 2, और आपके पास 2x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 2। ऐड करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 11y इज इक्वल्स टू 0, यानी y इज इक्वल्स टू 0 सोल्यूशन आ गया हमारे पास। उसके बाद पुट y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 1, तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू माइनस 1 आपके पास आंसर आ गया। तो ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस थे जो थ्रू आउट द ईयर्स चैप्टर 2 से रिलेटेड आते रहे। अब देखिए हमने किस तरह ये सॉल्व कर लिए। पेपर का क्वेश्चन है लेकिन हमने सॉल्व कर लिए, किस तरह किए, क्योंकि हम थ्रू आउट द चैप्टर कॉन्सेप्ट्स बिल्ड अप कर रहे हैं। चैप्टर जैसे जैसे हमने पढ़ा है, हमने हर चीज़ को इन डेप्थ पढ़ा है, और फिर जब हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस देखे हैं तो हमने उसी फ्लो के साथ उनको सॉल्व किया है और दे आर सॉल्वेबल। तो ये तरीका है स्टडीज़ को साथ साथ लेके चलने का, स्पेशली इन मैथ्स। आपने हर टॉपिक को प्रॉपरली पढ़ना है टिल द एंड ऑफ द चैप्टर, और फिर आप जाएं उसी चैप्टर के पास्ट पेपर्स की तरफ और सवाल सॉल्व करें। तो ये है आपका एंड ऑफ चैप्टर नंबर 2। सो आई होप आपको ये चैप्टर सीरीज़ भी अच्छी लगी होगी। इफ़ इट डिड, प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट विद योर फेलोज, एंड एज ऑलवेज आई सी यू विद अनदर चैप्टर। टिल देन अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।